सवाल इस बात को लेकर मैं धीरेन्द्र कुमार आपके पास लेकर आना चाहता हूं। विपक्ष रेल हादसे को लेकर सवाल पूछ रहा है कि नैतिकता कहां है, लेकिन जरा ये तस्वीरें आप देख रहे होंगे और बिहार में ये बड़ा हादसा एक तरह से हुआ, हालांकि इसमें कोई हताहत नहीं हुआ, डीएम ने बताया है, लेकिन फिर भी आप इस तस्वीर को देखकर क्या कहेंगे? देखिए राम भाई, इतनी बड़ी हादसा बालासुर में हुई है, वह हतप्रभ कर देने वाली है। निश्चित तौर पर देश को झकझोर दिया है, लोग स्तब्ध हैं, मैं भी स्तब्ध हूं। ऐसी घटनाएं दोबारा नहीं हो। जान माल जब किसी का परिवार खोता है, हम लोगों ने अपना परिवार खोया है, इस दर्द को हम लोग सभी लोग समझ रहे हैं, लेकिन दुखद पहलू इसका यह है कि इस पे राजनीति हो रही है। ठीक है, मैं आपके पास धीरेन्द्र कुमार वापस लौट कर आऊंगा, फिर बात करेंगे, लेकिन मृत्युंजय जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आरजेडी के प्रवक्ता हैं। मृत्युंजय जी, ये जो तस्वीरें सामने आई जहां पर लगभग 100 मीटर का हिस्सा पानी में समा गया, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, ये जो खगड़िया से एक पुल के गंगा में समाने का खबर मिला है, इसकी जांच की जाएगी और किस कारण से हुआ, क्यों हुआ, इसकी पूरी जानकारी ले रहे हैं जिला प्रशासन से, और पुल निर्माण निगम के द्वारा पूरी जानकारी लेने के बाद ही विस्तृत रूप से बताया जाएगा कि इसके लिए कौन जिम्मेवार है, कौन दोषी है, क्यों ऐसा हुआ। ये सारी चीजों की जानकारी लेने के बाद हम आपको पूरी तरह से जानकारी दे पाएंगे। लेकिन आपके विरोधी कह रहे हैं कि ये भ्रष्टाचार की एक विरोधी निशानी थी और ये गिर गई। विरोधियों से पूछिए कि बिहार में अभी 9 महीने पहले शासन किसका था, पथ निर्माण विभाग किसके पास था? पथ निर्माण विभाग सब दिन भारतीय जनता पार्टी के पास पिछले 14 वर्षों से है, और अभी तो ऐसा है नहीं कि तेजस्वी जी के अभी शासन में बनना शुरू हुआ। तो ये तो विरोधी पे ऊपर सवाल खड़े होंगे। ये कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी जिस समय सरकार में थी और पथ निर्माण विभाग उसके पास था जी, उन्हीं को जवाब देना पड़ेगा। अभी सारे चीजों की जांच एक एक चीज की हो रही है, थोड़ा सब्र कीजिए, धैर्य रखिए, सब चीजों की जानकारी देंगे। नहीं, वही मृत्युंजय तिवारी, मैं भी ये जानना चाह रहा था कि दरअसल ये इसका जिम्मेदार आप किसको बताएंगे? तो ये पूर्व के आप कह रहे हैं कि पथ निर्माण मंत्री की जिम्मेदारी है? हम कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी शासन में रही 14 वर्षों तक जी, इसके पहले बीजेपी न थी शासन में। आपने कहा कि बीजेपी ने सवाल खड़े किए हमारी सरकार पर। जी जी, तो हमारी सरकार बनने के पहले तो बीजेपी सरकार में थी, तो बीजेपी की ज्यादा जिम्मेवारी है। लेकिन अभी हम फिर भी कह रहे हैं कि हम पूरी जांच का जो हो रहा है, जिला प्रशासन से पूरी जानकारी ले लेते हैं, क्या है पूरा मामला, क्यों हुआ है, कौन जिम्मेवार है, इसके बाद हम पूरी जानकारी आपको देंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद मृत्युंजय तिवारी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और वो इस पूरे मामले को लेकर दरअसल बीजेपी ने सवाल उठाए हैं। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा का क्या कहना है, उनकी बात सुनाते हैं। नीयत में जब खोट हो तो नीति कैसे सफल हो? बिहार के मुख्यमंत्री जी, आप इसी भ्रष्टाचारियों के साथ गलबहियां किए थे 2014 में भी, आपके साथ यही थे। और एक बार पुल सुल्तानगंज के तरफ गिरा था और आज पुल खगड़िया के तरफ गिरा। कई पुल पूर्णिया में भी गिरा बिहार के अंदर। ये कमीशन खोरी की प्रथा, गुणवत्ता विहीन काम और आपके मानसिकता, राजनीतिक और अस्थिरता के कारण प्रशासनिक अराजकता, भ्रष्टाचार चरम पर है, जिसकी परिणति दिखाई पड़ रही है। हिम्मत, न्यायिक जांच कराएंगे या सीबीआई से जांच कराएंगे? बड़े बड़े घोटाले का परिणाम है कि आज व्यवस्था चरमरा रही है। लेकिन ये भ्रष्टाचारियों की जामात विपक्षी एकता की बात करते रहेंगे। बिहार के अंदर लूट की छूट है, भ्रष्टाचार चरम पर है, अपराध चरम पर है, कोई चिंता नहीं है। अपने स्वार्थ महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए एक प्रधानमंत्री या एक मुख्यमंत्री के सपना में बेखबर है क्या हो रहा है बिहार के अंदर।
जिम्मेवारी क्यों तय नहीं करते हैं? जब एक बार पुल गिरा था सुल्तानगंज के तरफ, आप सही रूप से जांच करते, दोषी पदाधिकारी को पकड़ते, संवेदक को पकड़ते। लेकिन कैसे पकड़ेंगे? कमीशन खोरी के कारण हिम्मत आपकी नहीं है जिम्मेवारी किसी का तय करना, क्योंकि भ्रष्टाचारियों के कारण आपके सभी वर्क डिपार्टमेंट में कमीशन बढ़ा हुआ है और कमीशन तो अब उच्चस्थ पदाधिकारी के द्वारा तहसीलदारी किया जा रहा है। मुख्यमंत्री जी, भ्रष्टाचार पर जीरो। रेल दुर्घटना से संबंधित जांच सीबीआई से कराने की सिफारिश की है। इसकी घोषणा रेल मंत्री वैष्णव ने की है। तो ये रिएक्शंस भी देखिए लगातार आ रहे हैं। विजय सिन्हा कह रहे थे कि क्या आपकी ये हिम्मत है कि इसकी जांच कराएं, न्यायिक जांच कराएं या सीबीआई से जांच कराएं, क्योंकि करप्शन तो हुआ है। उधर आरजेडी का कहना है कि ये विभाग पहले बीजेपी के पास रहा है, सवाल उनसे पूछे जाने चाहिए। लेकिन हकीकत ये है कि ये 1750 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा ब्रिज कैसे नदी में समा गया, वो आपके सामने है। अब सवाल इससे पूछिए या उससे पूछिए, वो बात का विषय है। लेकिन पहले पहल ये जो जनता का पैसा है वो नदी में डूब गया है, वो गंगा में समा गया है। गंगा पर ये जो ब्रिज बनाया जा रहा था, ये सेतु जो बनाया जा रहा था, ये आपके सामने है कि उसकी दुर्दशा क्या हुई है और इसके पीछे के जिम्मेदार कौन है। अब कहानियां गढ़ी जाएंगी, बातें बनाई जाएंगी, इधर उधर की चर्चाएं भी सामने आएंगी, लेकिन हकीकत जो है वो आपके सामने है। हमारे साथ हामिद हुसैन है, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। हामिद हुसैन साहब, ये जो ब्रिज की तस्वीर है देखकर क्या कहेंगे आप? ब्रिज की तस्वीर तो ये उड़ीसा की बात नहीं है। मैं तो आपने मुझे रेलवे का जो हादसा हुआ उसके लिए बुलाया था, फिर भी मैं दो बातें कहना चाहता हूँ जी। कि सदस्य ने कहा कि हमेशा ये जो है जो कंस्ट्रक्शन का काम है वो बीजेपी के मंत्री के हाथ में रहा है, 14 साल से रहा है, तो उसका क्लैरिफिकेशन होना चाहिए। अगर बीजेपी के अगर मंत्री वहां थे, उनकी जिम्मेदारी थी, तो उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। लेकिन इसके अलावा भी जब आपके सरकार है, प्रेजेंट सरकार है, उसके भी थोड़ी जिम्मेदारी बनती है कि उसको देखना चाहिए कि सही काम हुआ है कि नहीं हुआ है। नीतीश जी वो मेरे ख्याल से उनका तहकीकात करें, अच्छी तरह से तहकीकात होनी चाहिए, एक्शन होना चाहिए। लेकिन जहां तक आपका जो हादसे की बात है, रेल हादसा बहुत बड़ी चीज है, उसी लिए बुलाया गया था। मैं उड़ीसा में हूँ और ग्राउंड रिपोर्ट मेरे पास है। ग्राउंड रिपोर्ट ये कहता है, बहुत में दुख और हैरानी और शर्म की बात है। इसलिए दुख की बात है कि दर्दनाक घटना है, बहुत सारी मौतें हुई हैं, इंजरीज हुई हैं। लेकिन हैरानी की बात है जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन ट्रीट कर रहा है, पर्टिकुलरली सेंट्रल गवर्नमेंट। अब देखिए, प्राइम मिनिस्टर आने में हजारों लाखों करोड़ रुपए खर्चा होते हैं। और वहां मैंने देखा है, वहां जो दिखाई दे रहा है कि वहां 3 हॉस्पिटल नजदीक है, सोरो में है, एक भद्रक में है, बालेश्वर में, करीब 350 पेशेंट्स हैं और उसमें सिर्फ 35 पेशेंट्स को एसी के फैसिलिटीज है। बाकी सारे 45 डिग्री में पंखा भी काम नहीं कर रहा है। दिस वन। दूसरा, एक्सरे में भी आपको ओडिशा सरकार की जिम्मेदारी नहीं लगती? इसमें ये फैसिलिटी भी केंद्र सरकार की वहां पे होती है, स्थानीय जो स्वास्थ्य की फैसिलिटी है। मैं आपके पास वापस आऊंगा, लेकिन इस पे जो तस्वीरें इस वक्त ब्रिज की नजर आ रही हैं। जी न्यूज़।